Hello students, today we are going to study about our blood. आज हम हमारे ब्लड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा. व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. इट्स मेन फंक्शन is to transport substance such as digestive food and oxygen. ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है. एंड एल्सो, और इसके अलावा भी, एंड एल्सो टेक्स पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. और ये बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूवल करने का, उनको रिमूव करने का काम भी करता है. एक ह्यूमन बॉडी में, जो एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें अप्रॉक्सीमेट कितना ब्लड होता है? तो यहां लिख सकते हैं हम, ए हेल्थी ह्यूमन बॉडी contain 5 to 6 लीटर ब्लड. एक जो व्यक्ति होता है, एक जो पर्सन होता है, एक हेल्दी पर्सन जो होता है, उसके अंदर कितना ब्लड हो सकता है? 5 to 6 लीटर ब्लड हो सकता है. आपको पता है, यू नो अबाउट द ब्लड. ब्लड इज ए रेड कलर्ड. ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है. आपका जो ब्लड होता है, उस ब्लड में मेनली दो पार्ट होते हैं. देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ आवर ब्लड. और हमारे ब्लड के जो दो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से? प्लाज्मा. ब्लड का पहला जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है. प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कैसा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट होता है. इट कंटेन 92% वाटर. प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है. एंड रेस्ट ऑफ 8%, और जो बाकी शेष बचता है 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट. आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड का पीएच लेवल, ब्लड का पीएच लेवल क्या क्या होता है? और ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है, उन प्रेजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर ही ब्लड का पीएच डिपेंड करता है. और ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड, वो कितना होता है? 7.4. इट मीन्स ब्लड इज ए वीक बेसिक मीडियम. ब्लड क्या होता है? एक वीक बेसिक मीडियम होता है. बिकॉज हियर द पीएच लेवल ऑफ 7.4. देन बैक, तो देखते हैं, तो ये जो इसका पीएच लेवल आया है, ये पीएच लेवल किसके रीजन, इसका मेन रीजन क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस. किसमें? प्लाज्मा में. अब ये प्लाज्मा जो होता है वो आपके ब्लड के को लिक्विड बनाए रखने को में हेल्प करता है. ब्लड को लिक्विड बनाए रखने में आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्पफुल है वो कौन होता है? प्लाज्मा. अब
अब प्लाज्मा के अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं, और प्लाज्मा कुछ काम भी करता है, प्लाज्मा कुछ हद तक यानी कि थोड़ी बहुत अमाउंट में ये कुछ सब्सटेंस जैसे CO2 होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, और कुछ ऑक्सीजन भी होती हैं, उसको ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। और ये जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का कितना पार्ट फॉर्म करता है, प्लाज्मा ब्लड का कितना पार्ट फॉर्म करता है? प्लाज्मा मेक्स अप about 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। ये आपके ब्लड का 55% पार्ट मेक करता है, बनाता है। इस प्लाज्मा के अलावा और हमारे ब्लड में जो चीजें प्रेजेंस होती हैं वो कौन कौन सी होती है? ब्लड सेल्स। दूसरी चीज कौन सी है? ब्लड सेल्स। These cells are solid part of the blood। ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या होती है? सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। इनको हम कॉर्प सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्प सेल्स भी कहते हैं। और ये कहां पर सस्पेंडेड होती हैं? प्लाज्मा के अंदर। ये कहां पर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर। These corp cells makes up 45% part of the blood। ये ब्लड का 45% पार्ट फॉर्म करती हैं। जो ब्लड कॉर्प सेल्स होती हैं वो ब्लड का 45% पार्ट फॉर्म करती हैं। अब देखते हैं हमारे ब्लड के अंदर कितनी कौन कौन सी ब्लड कॉर्प सेल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्प सेल्स present in our blood। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कॉर्प सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कॉर्प सेल्स यहां पर प्रेजेंट हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC फुल फॉर्म ऑफ RBC क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्प सेल्स। WBC की वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स। RBC, WBC, platelets। There are 3 types of blood cells are present in our blood। और ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये अपने ब्लड का 45% पार्ट मेक करती हैं, बनाती हैं, और ये हमारे ब्लड का एक सॉलिड पार्ट होता है। नोट डाउन प्लीज, इसको नोट कीजिए। फिर आपको बताते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है, और ये कहां पर फॉर्म होती हैं, और ये क्या क्या कार्य करती हैं। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ध्यान से। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्प सेल्स। फर्स्ट थी RBC, जिसको क्या बोला था? रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, RBC। इसको ये जो RBC होती है ये रेड कलर की होती हैं। कैसी कलर की होती है? रेड कलर की। ये रेड कलर की जो सेल्स होती हैं
इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। दीज आर रेड कलर्ड सेल्स विच, जिनमें ये लाल रंग की कणिकाएं होती हैं, रेड कलर्ड होती हैं, विच कंटेन ए रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड कलर का कौन सा पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन एक टाइप की प्रोटीन है जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, और हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। These cells transport the oxygen to all the body parts। ये बॉडी के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ये जो रेड आरबीसी जो होती है, ये आपके ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होती है? आरबीसी प्रेजेंट इन 99% इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी कितने परसेंट प्रेजेंट होती है? 99% प्रेजेंट होती है। और ये जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, ये आपकी बॉडी में कहाँ फॉर्म होती हैं? These are formed in red bone marrow। इनका फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होगा? रेड बोन मैरो में। आरबीसी द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज। आरबीसी 120 डेज तक, यानी कि 120 दिन तक ये आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर जीवित होती हैं। इसके बाद ये डेड हो जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें ये फेयर होता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कम पड़ जाएगा। आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तब भी ये 120 डेज के अंदर डेड होनी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है अच्छी तरह से। ये आरबीसी के बारे में जानकारी आपने देखी। दीज आर रेड कलर्ड सेल्स। ये लाल रंग की कणिकाएं होती हैं जो अपने अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट रखती हैं, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी की हेल्प से ये जो आरबीसी होती हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर। और आपकी बॉडी में जो टोटल ब्लड है, उस ब्लड का 99% पार्ट कौन सी कॉर्पसेल्स है? आरबीसी। और ये जो आरबीसी होती है, इनका निर्माण, यानी कि आरबीसी कहां पर फॉर्म होती है? इनका फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। और इनका लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल आरबीसी का कितना होगा? 120 डेज। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन देम। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता।
आरबीसी न्यूक्लियस लेस सेल्स होती हैं। इसके बाद दूसरी ब्लड कॉर्पसेल्स है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी को हमने अभी इसकी फुल फॉर्म देखी थी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं ये आपकी बॉडी में क्या काम करती हैं और इनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्यों कहा जाता है? देखो, these cells are colorless because these there is no hemoglobin present in them, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट या कलर लेस होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, यानी कि ये इनकी जो साइज होती है, इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज कौन होती हैं? जो फाइट करती हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल एंटीजेंस पैथोजेंस। जो एक्सटर्नल एंटीजेंस पैथोजेंस जो आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, उनसे फाइट करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो फाइट करती है इन्फेक्शियस जो पैथोजेंस होते हैं उनके साथ, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहां पर हम नोट करेंगे, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस and protect our body। ये अपनी हमारी बॉडी को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? फ्रॉम जर्म्स, जो छोटे मोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, उन सभी से। जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, इन सब से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका हो गया? डब्ल्यूबीसी का हो गया। डब्ल्यूबीसी जो होती है, these are also form in, इनका निर्माण भी, इनका फॉर्मेशन भी कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो, these are also form in रेड बोन मैरो। ये जो आपकी बॉडी होती है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो होती है ये अमीबीय गति करती है। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा जो होता है ये इर्रेगुलर मूवमेंट करता है, और इर्रेगुलर मूवमेंट करने से इसे एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये कभी भी अपनी जो साइज होती है बॉडी की उसको चेंज कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी अपनी जो साइज होती है, शेप होती है, उसको चेंज कर सकती है। यानी कि जैसा पैथोजेंस, एक्सटर्नल पैथोजेंस या कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जैसा जो भी आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया है उसकी जैसी शेप होगी, ठीक उसी की तरह ये डब्ल्यूबीसी अपनी शेप बना लेती है और उसे मारने का काम, उसे किल करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इनको एक नाम और दिया गया है,
these are also called leukocyte। इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब ये जो WBC होती है ये आपकी बॉडी में कई टाइप की होती है। WBC हमारी बॉडी के अंदर कई टाइप की होती हैं। तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे। These cells are categorized follows। WBC इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। WBC को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट में। पहला है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरा है इसका एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि इसको हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर तो कुछ सॉलिड पार्ट्स होते हैं जिनको आप मान सकते हैं कण मानते हैं कण, और ये अकण होते हैं यानी कि एग्रेनुलोसाइट्स। कणीय प्रकृति और अकणीय प्रकृति दो टाइप की होती हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं ये फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और बेसोफिल। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स को। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट WBC ये होती है जो 60 to 65% आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट WBC है। आपकी बॉडी के अंदर सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है, अब हम टाइप्स देखते हैं किसके? एक ग्रेनुलोसाइट्स के। एक ग्रेनुलोसाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ग्रेनुलोसाइट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और थर्ड है इसकी नेचुरल किलर सेल्स। थर्ड पार्ट कौन सा है इसका? नेचुरल किलर सेल्स। ये जो मोनोसाइट्स होती हैं ये आगे चलकर फैगोसाइट्स बनाती हैं। आगे चलकर क्या बनाती है? फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स सेल्स बनाती हैं ये। एक बार दोबारा से ध्यान से देखेंगे। WBC हमारी बॉडी में प्रेजेंट
दूसरे प्रकार की जो कॉर्पसेल्स है वो WBC है। WBC में हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए WBC कलरलेस मानी जाती है। WBC वाइट कलर की होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी सिस्टम है, एंटीबॉडी सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण यानी कि मेन फंक्शन इस WBC का क्या होता है, एंटीबॉडी का जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पर सैचुरेटेड करना। तो एंटीबॉडीज किसकी वजह से प्रेजेंट होती हैं, WBC की वजह से। और ये जो WBC होती है ये बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड अदर पैथोजेंस, इन सब से फाइट करती है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो वहीं पर होता है जहां पर RBC का होता है। WBC का फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में होता है। और जो WBC होती हैं इनको एक अदर नेम से भी जाना जाता है जो क्या है, ल्यूकोसाइट्स। और इन WBC को इनके फंक्शन के बेस्ड पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द WBC आर कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, उन फंक्शंस के आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है। तो WBC को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। फिर ग्रेनुलोसाइट्स को अगेन 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट WBC होती है। हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट WBC कौन है, न्यूट्रोफिल्स, जो 60 to 65% प्रेजेंट होती है। इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ये फैगोसाइट्स यानी कि कुछ जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करने वाली कुछ जो सेल्स होती हैं उनको फॉर्म करने में ये हेल्प करती हैं। अगेन एग्रेनुलोसाइट्स जो WBC होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। मोनोसाइट जो सेल्स होती हैं ये डेवलप होती हैं और मैच्योर्ड होकर ये फैगोसाइट्स फॉर्म करती हैं। मोनोसाइट जो होती हैं ये मैच्योर्ड होती हैं और मैच्योर्ड होकर फैगोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये वही फैगोसाइट्स हैं जो जर्म्स को यानी कि एक्सटर्नल पैथोजेंस को ये किल करने का, मारने का काम करती हैं। उनको आप Yes, students, listen to me. Here we are going to learn functions of blood. यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी आपने देखे थे कि आपके ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स, प्लाज्मा, कॉर्पसेल्स में आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पसेल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। 3 टाइप्स की जो कॉर्पसेल्स थी उन सब के फंक्शंस आपने देखे थे। जो RBC थी, RBC में आपको ध्यान होगा एक रेड कलर पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। RBC के अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। RBC जो होती है वो टोटल ब्लड का कितना पार्ट बनाती है, 99% पार्ट बनाती है। RBC टोटल ब्लड का 99% पार्ट बनाती है। RBC का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रेड बोन मैरो में। RBC का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रेड बोन मैरो में। RBC का लाइफ स्पान क्या है, 120 डेज। RBC का लाइफ स्पान 120 डेज। और जो RBC होती हैं ये न्यूक्लियस लेस सेल्स होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता।
न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आरबीसी के बारे में आपने देखा था। फिर इसके बाद आपने डब्ल्यूबीसी को देखा था। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नॉट प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट, कलरलेस बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज सिस्टम को अपडेट करती है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी सिस्टम को क्या करती है? अपडेट करती है। एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी में वो डब्ल्यूबीसी की वजह से होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो एक्सटर्नल जो पैथोजेंस होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि जर्म्स, बैक्टीरियाज, फंजाई, ये हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं और हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज होने का खतरा होता है। बट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ये इन एक्सटर्नल पैथोजेंस को किल करती है, मार देती है, और मारने के बाद हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट टाइप की डिजीज से। इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो एंटीबॉडी सिस्टम को अपडेट करती है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और डब्ल्यूबीसी जो होती है इसकी जो शेप होती है बाकी ब्लड कॉर्प सेल्स से थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। और ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ये इसका जो मूवमेंट होता है ब्लड के अंदर, इसका मूवमेंट होता है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, मूवमेंट करता है। तो ठीक उसी तरह से अमीबा की तरह ही डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर मूवमेंट करती है, क्योंकि जैसे भी एक्सटर्नल पैथोजेंस आपकी बॉडी में इंटर करते हैं उनकी शेप का ही अपनी शेप को, अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर लेती है और उसको किल कर देती है, उसको मार देती है। इसलिए इनको हम अमीबियो मूवमेंट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर। डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी को आपकी बॉडी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपकी बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और यहाँ पर डिवाइडेशन करने के बाद मैंने आपको प्रत्येक पार्ट को का नाम लिखा था, उसका फंक्शन आपको बताया था। अगर हमें ध्यान है तो डब्ल्यूबीसी के 3 पार्ट्स थे। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इनके फंक्शंस 2 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा था? ग्रेन्युलोसाइट्स। पहला पार्ट कौन सा था? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। न्यूट्रोफिल जो होती है ये मैक्सिमम अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम नंबर, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी किसके हैं? न्यूट्रोफिल्स में आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है वो आपकी बॉडी में 60 to 65%, यानी कि 60 से 65% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। दूसरे टाइप की जो डब्ल्यूबीसी थी एक ग्रेनुलोसाइट्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट
और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल। मोनोसाइट जो होती है, ये मोनोसाइट आगे जाके डेवलप होती है और डेवलप होकर ये फैगोसाइट्स बनाती है, और ये फैगोसाइट्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल पैथोजेंस को किल करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको WBC के बारे में बताया। इसके बाद थर्ड जो आपके पास ब्लड कॉर्पसेल्स थी वो कौन सी थी? प्लेट। और प्लेटलेट्स जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर 3 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपकी बॉडी में कितनी प्रेजेंट है? 3 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्लेटलेट्स। ये ब्लड में प्लेट्स जो होती हैं वो ब्लड में कितनी प्रेजेंट है? ये ब्लड में 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर इतनी प्लेट आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्लेट जो होती हैं इनका लाइफ स्पान 10 डेज होता है। प्लेट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स के बाद आपको यहां पर मैं बता दूं कि जो ब्लड सेल्स है, डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि आपके ब्लड के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल्स 3 टाइप के, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसके फंक्शंस क्या है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ब्लड क्या क्या काम कर सकता है आपकी बॉडी में। तो पहला हम देख रहे हैं कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, ओनली ब्लड ही एक ऐसा लिक्विड मीडियम है जो होल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बाकी और कोई दूसरी चीज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो आपकी बॉडी में अगर ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई काम करना है तो वो किसको करना है? ब्लड को करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एवरी पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि सेलुलर स्टेज तक, टिश्यू स्टेज तक अगर इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। दूसरा, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू एसेंशियल प्लेस इन द बॉडी। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? व्हाट इज द हार्मोन्स? हार्मोन्स वो हैं जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम हार्मोन्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पीयूष ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और ये डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स का एक विशेष फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो जिस हार्मोन की जिस जगह पर आवश्यकता होती है, इसे उसी जगह पर पहुंचाने का काम यहाँ पर लिखा है मैंने, एसेंशियल प्लेस, आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। थर्ड इसका जो फंक्शन है वो क्या? इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सक्रीट ऑर्गन्स। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। उन एक्सक्रीट ऑर्गन्स तक इन वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है।
फोर्थ इसका है इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका 37, ये आपकी बॉडी टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर आपके सिर से लेके पैर तक सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर इस टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, सिर का, बॉडी का, लेग्स का, हैंड्स का, अगर टेम्परेचर अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो यू आर इल, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी में टेम्परेचर सेम बना रहे, उसका रेगुलेशन रेगुलरली होता रहे, इसका कार्य भी कौन करता है, ब्लड करता है। इट फाइट्स ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शंस। आपको मैंने बताया था आपके ब्लड के अंदर कौन प्रेजेंट थी, WBC, जो एंटीबॉडी सिस्टम को अपडेट करती है। यानी कि एंटीबॉडी सिस्टम को कौन अपडेट रखता है, WBC, और WBC कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर। तो आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप की डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। इट कंट्रोल पीएच ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसे कंट्रोल करने का काम भी ब्लड करता है। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है, बॉडी पीएच लेवल 7.4 to 7.8 होता है। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है 7.4 to 7.8 होता है। और इस छोटी सी पीएच में ही हम सरवाइव कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस ऑफ द ब्लड देखे आपने। इसके बाद ये नोट कर लें आप, और ये नोट करने के बाद हम देखते हैं कि ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं और ब्लड के कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं अब अगले टॉपिक पर, तो आप ध्यान से एक बार इनको नोट कर लीजिए। हाँ, तो ध्यान से देखना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड या ब्लड ग्रुप्स। हमारे ब्लड को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हम हमारे ब्लड को किसके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, किस बेस पर ब्लड को ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने का, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन ए एंड बी at the surface of the RBC, our blood divided in 4 groups। आपकी जो RBC होती है, इस RBC की जो सरफेस है, इस सरफेस पर 2 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और 2 एंटीजन प्रेजेंट हैं, कौन से, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन दोनों एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आरबीसी की जो सरफेस होती है, उस सरफेस पर 2 टाइप्स के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और इन एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ही ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 4 ग्रुप्स कौन कौन से, पहला ग्रुप है ए, बी, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए, ये जो पहला ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए कंटेन एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। एंड ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी कंटेन एंटीजन बी, while group AB contain both antigen A and B,
ग्रुप ए बी जो होता है इस पर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, बट नो वन एंटीजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप जो O है उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। दोबारा ध्यान से देख लीजिए, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसे किस बेस पर कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की सरफेस पर 2 टाइप्स के एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर 2 टाइप के जो एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन दोनों की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पर हमने ब्लड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और 4 टाइप्स के ब्लड के हैं ए बी एंड ओ। अब ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी। जबकि ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, कंटेन बोथ एंटीजन ए एंड बी। ए बी ग्रुप में दोनों ही एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होंगे, बट नो वन एंटीजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप ओ। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ये ध्यान से देखना है। दिस इज कॉल्ड एबीओ ग्रुपिंग। ये जो ब्लड को इन ग्रुप्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एबीओ ग्रुपिंग बोलते हैं। अब इस एबीओ ग्रुपिंग में आप लोग यहां पर ध्यान दे सकते हो, जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट है, बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट कुछ भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट कहते हैं। और ग्रुप ओ में नो वन एंटीजन प्रेजेंट, कोई सा भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट। दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने देखा कि आपके पास ब्लड ग्रुप कितने होंगे, 4, ए बी और ओ। लेकिन जब हम ब्लड को टेस्ट कराने जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, इस तरह का आपको बताया जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए यहां पर एक और एंटीजन की बात की जाएगी जिसको बोलते हैं हम, देखो, RH फैक्टर। RH फैक्टर, व्हाट इज द RH फैक्टर? ये RH फैक्टर क्या होता है? इट इज द
another antigen which present on the surface of RBC। ये एक दूसरा एंटीजन है जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। आरबीसी की सरफेस पर दो तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी, लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा एंटीजन और प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, आरएच फैक्टर। इट इज द अनदर एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड आरएच फैक्टर। इसको क्या बोल सकते हो आप, आरएच फैक्टर बोल सकते हो। इस आरएच फैक्टर को डिस्कवर करने वाला कौन था? देखो, आरएच फैक्टर को डिस्कवर करने वाला वही व्यक्ति था जिसने ब्लड को डिफरेंट यानी कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, और वो कौन था? कार्ल लैंड स्टीनर। ये साइंटिस्ट का नेम है, कार्ल लैंड स्टीनर। ये साइंटिस्ट है जिसने ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और इस लैंड स्टीनर नाम का जो साइंटिस्ट है, इसी ने आरबीसी की सरफेस पर इस थर्ड एंटीजन को डिस्कवर किया था, आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था। और इसको डिस्कवर कहां पर किया था? इट इज डिस्कवर्ड इन मकाका राइसस मंकी। इसको कहां पर डिस्कवर किया गया था? मकाका राइसस मंकी में डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब देखो, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जो आरएच का फैक्टर होता है, इसकी जो प्रेजेंस होती है, इस प्रेजेंस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ठीक है ना? इफ आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट इन एनी पर्सन दैट्स कॉल्ड RH पॉजिटिव। जिस व्यक्ति में RH फैक्टर उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव एंड whose and if RH factor is absent then called RH negative। अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे RH पॉजिटिव, और अगर उसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है तो उसे RH नेगेटिव कहते हैं। इस दुनिया में यानी कि विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, अबाउट 80% पीपल्स in the world are RH पॉजिटिव। विश्व की लगभग 80% जो आबादी है वो RH पॉजिटिव है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको ये सेट करके बताता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है। आपने देख लिया, आपके ब्लड ग्रुप को देख लिया। आपके ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4। मैंने यहाँ पर चारों ब्लड ग्रुप लिख दिए, ये लिख रहे, ध्यान से देखो इधर। अब ब्लड ग्रुप ए,
अगर इस ब्लड ग्रुप ए के साथ RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको ए पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए के साथ यहाँ पर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको ए पॉजिटिव बोलेंगे। अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसे ए नेगेटिव बोलेंगे। बी ब्लड ग्रुप की बात करें ठीक इसी तरह से, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, RH फैक्टर एब्सेंट है तो बी नेगेटिव। इस में अगर RH फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं है तो ए बी नेगेटिव, अगर फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव, नहीं है तो ओ नेगेटिव। तो यहाँ आप इस टेबल पर ध्यान से देखें और आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव जो ब्लड का डायग्नोसिस होता है उसमें किस प्रकार से आता है। और हमारे जानकारी में होना चाहिए कि हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं उन सब में ये ओनली 4 ब्लड ग्रुप है। और 4 जो ब्लड ग्रुप्स हैं इन पर RH फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इनको और जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल ब्लड ग्रुप्स आपके पास 4 and 4 8 हो जाते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये जो RH फैक्टर के बारे में आपने यहाँ पर देखा है कि इट इज द अनदर एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द RBC इज कॉल्ड RH फैक्टर। RBC की सरफेस पर एक और अलग तीसरा एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। इस RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था मकाका नामक राइसस नामक बंदर में, और इस फैक्टर को डिस्कवर करने वाला आदमी कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर था। इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड RH पॉजिटिव, तो उसको RH पॉजिटिव बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे RH नेगेटिव बोलेंगे। इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेट अबाउट 80% जो पीपल्स हैं वो कैसे हैं? RH पॉजिटिव। तो ये जो RH फैक्टर की ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे? RH। जैसे यहाँ पर इसको ए बी और O में हमने इसको डिवाइड किया गया था, इसको क्या बोला था? ABO ग्रुपिंग। अब इसको क्या बोलते हैं हम? RH ग्रुपिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं? RH ग्रुपिंग बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग में आपको ये लिखना है कि ये एंटीजन A एंड एंटीजन B के एक्सेप्ट एक थर्ड एंटीजन प्रेजेंट होता है। कहां पर? RBC के सरफेस पर, जिसको RH फैक्टर बोलते हैं। दिस फैक्टर इज डिस्कवर्ड इन मकाका राइसस मंकी एंड दिस फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम इज कार्ल लैंडस्टीनर। इफ RH factor present in any person that is called RH positive, and if RH factor is not present is called RH negative. This process is called RH grouping. ये ध्यान से देखने का, तो ध्यान से देखो और इनको नोट्स लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।